जय हिंद दोस्तों। आज 15 किलोमीटर रेस है हमारे ट्रेनीज़ों का। तो हम लाइन से निकल चुके हैं और ग्राउंड की ओर को जा रहे हैं। तो चलते हैं ग्राउंड की ओर और मिलते हैं आपसे ग्राउंड में। तो दोस्तों हम ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से अंधेरा हो रखा है। हाँ, सब तैयार हो? यस सर। सर 8 ईयर्स बैच संख्या 1 के 108 2 4 3 99 4 7 बैच संख्या 9 3 टोटल प्रशासनिक 121 क्लास कर लीजिए। सर मॉर्निंग सर। सर अरे तैयार हो? यस सर। बड़े भाई साहब की दोस्तों, जब कभी भी आपको लॉन्ग रनिंग का मौका मिलता है या आप लॉन्ग रनिंग करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो तो कभी भी स्टार्टिंग में तेज़ नहीं दौड़ना है। हमेशा लॉन्ग रनिंग में एक स्टेप से दौड़ना है। अगर आप किसी टाइम तेज़ या किसी टाइम स्लो होकर लॉन्ग रनिंग में दौड़ोगे तो आप कंप्लीट करने से पहले ही थक जाओगे। इसलिए जब भी आप लॉन्ग रनिंग करो इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप एक ही स्पीड में दौड़ो और जो आपके स्टेप हैं वो सेम रहे। और लॉन्ग रनिंग के दौरान बीच में कहीं पे रुकना नहीं है। अगर एक बार आप रुक गए तो आपके पैर जाम हो जाएंगे। इसलिए जब तक आपकी रेस कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपने रुकना नहीं है। आपने मन में इस बात को ठान लेना है कि मैं रुकूंगा तो अपनी रेस कंप्लीट करके ही रुकूंगा। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि ये जवान होके इतना स्लो दौड़ रहे हैं, आराम से दौड़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, जो ये जवान रनिंग कर रहे हैं एक बार आप इनको देखिए। ये आपकी तरह खाली हाथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इनके पास राइफ़ल है, इन्होंने पीठ पे एक बैग पहन रखा है जिसमें कम से कम 2 से 2.5 किलो का वज़न रहता है। और जो वज़न इनके पास वेपन है इसका ही वज़न 4.5 किलो होता है। तो जब आप वेट के साथ रनिंग करते हो तो आपके स्पीड ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप घर पे वर्कआउट करते हैं या फिज़िकल करते हैं तो आपका टाइम बाउंडेशन रहता है कि मैं 1 घंटा वर्कआउट करूँगा या 2 घंटे फिज़िकल करूँगा। लेकिन जो हमारे जवान हैं उनका सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक लगातार भागों में फिज़िकल करना पड़ता है। तो जब हमारे जवान फिज़िकल करते हैं तो वो फिज़िकल अपना कोई भी वर्कआउट करते हैं या कोई भी टास्क उनको मिलता है तो वो उस टास्क में इसी हिसाब से अपनी जान लगाते हैं कि वो इसके बाद का इवेंट भी के लिए भी जान बचा सकें। अभी अगर वो फर्स्ट इवेंट में ही सारी जान लगा लेंगे तो इसके बाद जो अगला इवेंट होगा या जो अगली क्लास होगी तो उसके लिए वो क्या करेंगे, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे जवानों का सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनका मोरल डाउन भी ना करें। जो हमारे जवान होते हैं उनको कभी भी किसी भी स्थिति में दौड़ना पड़ सकता है, भागना पड़ सकता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ सकती है
जहाँ पर रास्ते ख़राब हों या इलाका ऐसा हो कि चोट भी आ सकती है, लेकिन हमारे जवानों को इसी हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी जगह हो, उसमें रनिंग कर सकते हैं या उनको कोई टास्क मिला हो तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे जवान ये नहीं देखते कि वो किस हालात में रनिंग कर रहे हैं या कैसी सड़क पे रनिंग कर रहे हैं। उनके लिए कैसी भी जगह हो, चाहे वो 17,000 की एक जवान को जब कोई टास्क मिलता है या कोई कार्य सौंपा जाता है तो वो ये नहीं देखता कि उनको उस टास्क को किन परिस्थितियों में या किन हालातों में सौंपा गया है। वो हमेशा उस जब उनको टास्क मिलता है तो उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, चाहे रनिंग करना पड़े या कोई भी ऐसा इवेंट हो जिसके लिए उन्हें ज़मीन पे लेटना पड़े, गिरना पड़े, तो वो ये नहीं देखते हैं कि वो कैसी रोड पे दौड़ रहे हैं या किन हालातों में एक्टिविटी कर रहे हैं। उनको जैसा टास्क मिलता है वो उसी हिसाब से काम करते रहते हैं। क्रॉस में। अरे यार मैं छोड़ दूँगा, कहाँ दौड़ रहा हूँ, मैं चलता हूँ, ठीक है। ये आगे वाला दौड़ के चल। आजा आजा, आगे निकल, आगे निकल, आगे निकल, आगे निकल बेटा, आगे निकल।
20 मिनट है सर। बैठना नहीं है, बैठोगे तो ज्यादा परेशान होगे। नहीं क्या हो मालदा कैसा लगा 15 किलोमीटर दौड़ के? मजा आ रहा है? मजा तो आ रही है और फटी पड़ी है लेकिन। और दौड़ लोगे एक बार? पक्का? ये कवर करो पीछे वाला। अरे सब ठीक हो? कैसा लगा 15 किलोमीटर दौड़ के? एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मजा आया? पानी लेके इधर जाओ, पानी कैंपर लेके इधर जाओ। 4 कैमरे यार को, 4 कैमरे उधर। तो दोस्तों आज हमारी क्रॉस कंट्री थी 15 किलोमीटर की, जिसका टाइमिंग था 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 105 मिनट। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम पसीने से लथपथ हो चुके हैं। और मैं भाइयों से कहना चाहूँगा जो भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो खूब मन लगा के तैयारी कीजिएगा, क्योंकि SSC GD का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों को जज्बा होना चाहिए देश के लिए मर मिटने का। तो खूब मन लगा के, जान लगा के, ऐसा है कि 5 किलोमीटर मत दौड़िए। आप जब भी दौड़ते हैं तो उससे ज़्यादा ही दौड़िए, अपने स्टेमिना को ज़्यादा रखिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है। अभी अगस्त से सितंबर में शायद आप लोगों का फिजिकल हो जाएगा कि तो काफ़ी गर्मी होती है। करेरा में काफ़ी गर्मी होती है, 48 डिग्री टेम्परेचर के करीब यहाँ पे गर्मी रहती है। और सभी भाई लोग जो है टाइमिंग के अंदर आ चुके थे। ये हमारी मेहनत है, पूरे 1 साल की मेहनत है करेरा की टाइमिंग की। और जिस तरह से हमारे कन्याल सर और सारे PTI सर हमारी तरफ ध्यान देते हैं, हर एक पोर्शन पे ध्यान देते हैं, हमारी हर एक मसल पे ध्यान देते हैं, रनिंग करवाते हैं। तो मक्कारी बिल्कुल नहीं करनी है। जिस भी बंदे ने अभी मक्कारी की होगी शायद वो बहुत पीछे रहा होगा, इसी वजह से उसकी टाइमिंग बहुत लो रही है। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका स्टेमिना बचपन से ही रहता है, वो फिर भी अपने आप को ग्रोथ करने की कोशिश करता है। बस इसी के साथ अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा।